नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में आपको काऊ के ब्रीड्स पढ़ाए थे, नहीं गाय की विदेशी नस्ल। तो आज उसी के हमने 2 ब्रीड्स बता दिए थे, 2 ब्रीड्स और बचे, उसको हम आप सबको आज बता देते हैं। तो एक बार हमारा आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक कमेंट करिए। ये आप जरूर बताइए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई कहीं पर कमी आती है तो उसको जरूर बताइएगा, हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल में हम ज़्यादा से कोशिश करेंगे कि जीएस भी आप सबको प्रोवाइड करें और सामान्य विज्ञान भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज हम एनिमल हस्बेंड्री में जो गाय की विदेशी नस्ल होती है उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन 4 नस्ल होती हैं, जिसमें हमने बता दिया था जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन बता दिया था। जर्सी जो हमारी नस्ल होती है उसमें एक मेन कैरेक्टर की गाय की जितनी भी विदेशी नस्ल हो उसमें सबसे अधिक वसा जर्सी में पाई जाता है 5.5%। और विदेशी गाय में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है, तो कौन सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, जो 5500 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो अगली नस्ल में देखते हैं आयरशायर। आयरशायर ये भी गाय की विदेशी नस्ल। अब इसका हम देख लेते हैं सबसे पहले मूल स्थान। क्या कहते हैं? मूल स्थान, यानी इसे हम क्या कहते हैं? नेटिव प्लेस। क्या कहते हैं? नेटिव प्लेस। अब इस नस्ल का मूल स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान स्कॉटलैंड है। क्या? स्कॉटलैंड है, ये ध्यान रखना। यानी इस नस्ल का मूल स्थान जो है स्कॉटलैंड, यानी नेटिव प्लेस अगर पूछ लेता कि जैसे हमारी आयरशायर गाय का उत्पत्ति स्थान मूल स्थान क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड क्षेत्र माना जाता है, स्कॉटलैंड देश माना जाता है। अब एकदम के शारीरिक लक्षण हम देख लेते हैं। शारीरिक लक्षण क्या देख लेते हैं? शारीरिक लक्षण। इस नस्ल के पशुओं का जो शरीर होता है, शारीरिक लक्षण मतलब बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इस नस्ल के पशुओं का जो शरीर होता है वो सुसंगठित एवं गठीला होता है। कैसा होता है? सुसंगठित एवं गठीला होता है। इस नस्ल के पशुओं का शरीर सुसंगठित एवं गठीला होता है। तो ये ध्यान रखना कि गाय की जो आयरशायर नस्ल होती है इस नस्ल का जो शारीरिक लक्षण होता है, क्या होता है? शारीरिक लक्षण होता है। तो शारीरिक लक्षण क्या होता है? इन पशुओं का शरीर सुसंगठित होता है। कैसा होता है? सुसंगठित एवं गठीला होता है। और आगे में इनका लक्षण देखते हैं। इस नस्ल के सींग सिरे पर नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? सिरे पर नुकीले एवं छोटे और ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। इस नस्ल के पशुओं का सींग नुकीले, कैसे? नुकीले, यानी क्या होते हैं? नुकीले एवं छोटे, नुकीले एवं छोटे और ऊपर की ओर उठे होते हैं। और ऊपर की ओर कैसे होते? उठे हुए होते हैं, यानी ऊपर की जो उठे होते हैं या खड़े हुए होते हैं। तो ये हो गया इनका लक्षण। और अगला लक्षण देखते हैं। इन पशुओं का रंग लाल या ब्राउन होता है। कैसा होता है? लाल या ब्राउन होता है। या इस नस्ल का रंग लाल या ब्राउन होता है। ये ध्यान रखना कि
इस नस्ल का जो रंग होता है, कैसा कलर होता है, कैसा होता है, लाल या ब्राउन होता है। उसके बाद देखते हैं इस नस्ल के नर का भार क्या होता है, यानी नर का भार और मादा का भार कितना होता है। नर मतलब जो बैल होते हैं उनके भार कितने होते हैं और मादा पशु के भार कितने होते हैं। इस नस्ल के नर का भार, उसका नर का जो भार होता है 850 किलोग्राम, 850 किलोग्राम। और अगर हम देख लेते हैं इस नस्ल के मादा का भार, इस नस्ल के मादा का भार, अब मादा का भार कितना होता है ये देख लेते हैं, 550 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 550 किलोग्राम। तो हम कौन से नस्ल पढ़ रहे हैं, आयरशायर। क्या पढ़ रहे हैं, आयरशायर। एक बार दोबारा हम रिवाइज करते रहे। तो आयरशायर गाय का सबसे पहले हम देखेंगे मूल स्थान यानी नेटिव प्लेस। इस नस्ल का मूल स्थान स्कॉटलैंड, क्या माना जाता है, स्कॉटलैंड देश माना जाता है। और इनका शारीरिक लक्षण क्या होता है, क्या होता है, बॉडी कैरेक्टर। इस नस्ल के पशुओं का शरीर सुसंगठित एवं गठीला होता है। कैसा होता है, सुसंगठित एवं गठीला होता है। इस नस्ल के पशुओं के सींग नुकीले एवं छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले एवं छोटे होते हैं और ऊपर की ओर उठे होते हैं। कैसे होते हैं, ऊपर की ओर उठे होते हैं। इस नस्ल का रंग लाल एवं ब्राउन होता है। कैसा होता है, लाल एवं ब्राउन होता है। ये जानना, इस नस्ल के पशुओं का जो रंग होता है लाल एवं ब्राउन होता है। और आगे देखते हैं हम, इस नस्ल के नर का भार 850 किलोग्राम और मादा का भार कितना होता है, 550 किलोग्राम होता है। ये हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और अब हम आगे देखते हैं, इस नस्ल के दूध, इस नस्ल के पशुओं के दूध में वसा की जो प्रतिशत मात्रा होती है 4 से 4.5% होता है। इस नस्ल के पशुओं के दूध में, वसा की प्रतिशत मात्रा, वसा की जो प्रतिशत मात्रा होती है 4 से 4.5% होता है। कितना होता है, 4 से 4.5% होता है। तो ये ध्यान रखना, इस नस्ल के पशुओं के जो दूध होता है उसमें वसा की प्रतिशत मात्रा अगर पूछ लेगा तो वसा की प्रतिशत मात्रा हो 4 से 4.5% होता है। अब लास्ट टाइम देख लेते हैं इसमें दुग्ध उत्पादन। अब इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है, 4800 लीटर प्रति ब्यात। ये ध्यान रखना, 4800 लीटर प्रति ब्यात, यानी एक ब्यात में जो टोटल इनका दुग्ध उत्पादन होता है तो 4800 लीटर होता है। कितना होता है, 4800 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो ये हमारी नस्ल थी आयरशायर, जिसके बारे में हमने आप सबको बता दिया कि इस नस्ल के पशुओं में अगर इसके दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा पूछेगा तो 4 से 4.5% हो जाएगा। इनका दुग्ध उत्पादन अगर पूछता तो दुग्ध उत्पादन कितना हो जाएगा, 4800 लीटर प्रति ब्यात होगा। अब अगली नस्ल हम देखते हैं ब्राउन स्विस। लास्ट जो विदेशी नस्ल है उसको हम देखते हैं, ब्राउन स्विस। अब ब्राउन स्विस नस्ल, इसका देखेंगे तो मूल स्थान। क्या देखेंगे सबसे पहले, मूल स्थान। अब ब्राउन स्विस, इस नस्ल का जो मूल स्थान होता है स्विट्जरलैंड में माना जाता है। कहां पर, स्विट्जरलैंड माना जाता है। इस नस्ल का मूल स्थान स्विट्जरलैंड माना जाता है। क्या माना जाता है, स्विट्जरलैंड माना जाता है। ये ध्यान रखना,
स्विट्जरलैंड माना जाता है। तो मूल स्थान हो गया। और ये नस्ल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है हम देख लेते हैं, लेकिन इनका मूल स्थान ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अब ये नस्ल मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? यह नस्ल मुख्य रूप से इटली, फ्रांस, इटली, फ्रांस और जर्मनी में मुख्य रूप से पाई जाती है, या मुख्य रूप से पाई जाती है। ये ध्यान रखना, ये जो हमारी नस्ल होती है कहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ब्राउन स्विस नस्ल मुख्य रूप से इटली, फ्रांस और जर्मनी में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, ये गाय की मतलब विदेशी में द्विकाजी नस्ल है। क्या है? द्विकाजी नस्ल है। यह एक द्विकाजी नस्ल है। क्या है? द्विकाजी नस्ल। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखना, ये गाय की एक द्विकाजी नस्ल, यानी विदेशी में क्या होता है? द्विकाजी मतलब दुग्ध उत्पादन तथा मांस के लिए भी या बोझा ढोने के लिए भी उपयुक्त होती है। इस नस्ल की गाय जो होती है, इस नस्ल की मांस तथा दूध उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त होती है। इस नस्ल की गाय मांस तथा दुग्ध उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त होती है। दोनों के लिए उपयुक्त होती हैं। दोनों के लिए उपयुक्त होती। तो ये ध्यान रखना, ये जो हमारी नस्ल है, क्या है? ब्राउन स्विस। ये द्विकाजी नस्ल क्यों से कहा? क्योंकि यह नस्ल मांस तथा दूध उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती है। किसके लिए? मांस तथा दूध उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती है। इसलिए गाय की जो विदेशी नस्ल है, ये द्विकाजी नस्ल है, डबल पर्पज ब्रीड्स है। क्या है? डबल पर्पज ब्रीड्स, यानी गाय की द्विकाजी नस्ल है। अब हम देख लेते हैं शारीरिक लक्षण। क्या देखते हैं? शारीरिक लक्षण। इस जात का रंग हल्का ब्राउन होता है। कैसा होता है? इस जात के जो पशु होते हैं उनका रंग हल्का ब्राउन होता है और इनका शरीर बड़ा एवं सुसंगठित होता है। इस जात के पशुओं का रंग हल्का ब्राउन होता है। हल्का ब्राउन होता है और यह नस्ल बड़ी एवं सुसंगठित होती है। और यह नस्ल, ऐसा लिखना, और यह नस्ल बड़ी एवं सुसंगठित होती है। सुसंगठित होती है, ये ध्यान रखना। इनके जो शारीरिक लक्षण होता है, क्या होता है? शारीरिक लक्षण होता है। तो शारीरिक लक्षण में इस जात के पशुओं का रंग हल्का ब्राउन होता है। कैसा होता है? लाइट ग्रीन मतलब हल्का ब्राउन होता है। और ये नस्ल बड़ी एवं सुसंगठित होती। कैसे होती? बड़ी एवं सुसंगठित होती है। और इस नस्ल में गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। और
या इन नस्लों में गर्मी सहन करने की क्षमता इन नस्लों में गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। ये ध्यान रखना। और इन नस्लों में गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इस नस्ल के नर का भार कितना होता है। क्या नर का भार? हम जो यानी बैल होते हैं उनका भार कितना होता है? 875 किलोग्राम। कितना होता है? 875 किलोग्राम। अब आ जाता मादा। क्या हो जाएगा? मादा। इस नस्ल के मादा का भार इसका, अब मादा का भार कितना हो जाएगा इसको हम देख लेते हैं। तो 550 किलोग्राम। तो ये हमारे इन पशुओं के मेन लक्षण हमने आप सबको बता दिया है। और एक बार दोबारा मैं आप सबको रिपीट कर दे रही नस्ल, यानी इनका शारीरिक लक्षण, इस जात के पशुओं का रंग हल्का ब्राउन और ये नस्ल बड़ी एवं सुसंगठित होती है। इस नस्ल के पशुओं में गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक, यानी अगर टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो भी ये नस्ल सर्वाइव कर सकती है। और इस नस्ल के नर का भार 875 किलोग्राम, मादा का भार अगर पूछ लेता तो कितना हो जाएगा? 550 किलोग्राम होता है। अब इस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा 4% पाई जाती है। क्या? वसा की मात्रा। इस नस्ल के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा 4% पाई जाती है। इस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 4% पाई जाती है। और SNF यानी सॉलिड नॉट फैट, क्या हो जाएगा? सॉलिड नॉट फैट की मात्रा और 13.5% SNF यानी सॉलिड नॉट फैट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? वसा रहित ठोस पदार्थ। वसा रहित ठोस पदार्थ, वसा रहित ठोस पदार्थ पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि इस नस्ल के पशुओं के दूध में अगर वसा की मात्रा पूछ लेता कि हमारी जो ब्राउन स्विस होती है, इस नस्ल के पशुओं के दूध में वसा की मात्रा 4% और वसा रहित ठोस पदार्थ क्या होता है? SNF सॉलिड नॉट फैट, इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 13.5% पाया जाता है। अब लास्ट आ जाता है दूध उत्पादन। क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन। अब दुग्ध उत्पादन का कितना होता है? 5000 लीटर प्रति ब्यात होता है। यह ध्यान रखना। कितना? 5000 लीटर प्रति ब्यात। तो ये हमारी गाय की कौन सी यानी विदेशी नस्ल थी। तो हमने आप सबको विदेशी नस्ल जो होती है हमने पूरा आप सबको कंप्लीट करा दिया है। तो सबसे पहले गाय की अब हमारी कौन सी नस्ल बची? संकर, यानी जो क्रॉस करके बनाई जाती है वो नस्लें बची, वो भी ज़्यादा नहीं, 1-2 नस्ल है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सभी करिएगा। और कैसा लगा ये लेक्चर आप जरूर कमेंट बॉक्स से एक बार कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आपको एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा नॉलेज हो सकता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।